जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे समीकरण को कैसे हल करें। बहुत आसान तरीका है, बस आप लोग 5 बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप आज 5 बात को ध्यान रखिएगा ना, तो कोई भी समीकरण अगर लाइफ में आ जाएगा ना, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसको आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा और हम अभी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब सुनिए, पहले समझते हैं कि समीकरण होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन को आज के बाद आप सोल्व कर सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तब, ठीक ना। अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछेगा कि भाई समीकरण होता क्या है, क्या होता है समीकरण, क्या ये समीकरण है या नहीं है। आपसे पूछेगा क्या ये समीकरण है, तो पहले मान लीजिए कि हमको सामने यहाँ पर खाना रखा हुआ है, तो हमको तो पता होना चाहिए ना कि खाना में है क्या। उसी प्रकार से अगर समीकरण यहाँ बोल दिए तो पता करेंगे ना कि समीकरण है कि या नहीं है। तो पहले यहाँ पर देखिए कि 5x+10 है, क्या ये समीकरण है, कैसे पहचानेंगे। देखिए ये आपको समीकरण नहीं है, क्या है, समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब समझिएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे x हो गया तो समझ लेंगे कि समीकरण नहीं। समीकरण होने का आपको सबसे आसान तरीका है, आप वहां पर इक्वल खोजिएगा। क्या खोजिएगा, इक्वल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बराबर खोजते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 5x+10 बराबर में कुछ ना कुछ, मान लीजिए 3 दिया है, कुछ नहीं दिया है तो मान लीजिए कि 0 दिया है कि नहीं, कुछ नहीं दिया 0 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बराबर दे दिया तो ये क्या हो गया, अब ये आपको समीकरण बन गया। क्या हो गया, समीकरण बन गया। तो समीकरण पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ठीक ना। अगर बराबर है तो समीकरण होगा, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण नहीं होगा। जब तक समीकरण नहीं होगा हम लोग x का मान नहीं निकाल सकते हैं, समझ गए। अब सुनिएगा, अब 5 बात क्या ध्यान में रखना है वो देखिएगा। 5 बात क्या है यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट बात आपको यहाँ बताएंगे, सेकेंड बात यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। अगर ये 5 बात को ध्यान में रख दिए ना, तो आज के बाद कोई भी समीकरण को आप हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब सुनिएगा, पहला क्या है, अभी हम बना नहीं रहे हैं, ठीक ना, अभी समझा रहे हैं। पहले समझाया कि समीकरण कैसे पहचानेंगे, फिर बताया आपको कि समीकरण में 5 बात को ध्यान रखना है। अगर ये 5 बात आपको क्लियर हो गया ना, तो बता रहे ना कि लाइफ में कभी भी कोई भी इक्वेशन को सोल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक ना। अब सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ 3x+5 बराबर 0, ठीक है। अगर इस प्रकार से दिया है तो पहले हमको क्या काम करना है, पहले देखना है कि आप ये पहला बात ध्यान रखिएगा, अपना आदमी को अपना पास रखना है और दूसरा को मतलब बगल में, ठीक ना। कहने का मतलब क्या है वो देखिएगा, यहाँ पर x है, ये जो बराबर है ना, बराबर है तो समझ लीजिए कि समीकरण है क्योंकि बराबर है। अब देखिए, बराबर के दाहिना साइड, बराबर के इधर जो होगा ना वो दाहिना साइड हो जाएगा और बराबर के जो इधर होगा बायां साइड होगा, ठीक ना। इधर राइट इधर लेफ्ट, ठीक ना, ये राइट हो गया लेफ्ट हो गया। अब सुनिएगा, हमको सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो x है ना, वो x वाला का अपने अपने पास रखना है, मतलब अपना ही ओर, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है, 3x है तो 3x रख दिए बराबर। अब बराबर देना है। अब सुनिएगा, अगर हम अपने जो x है वो अपना ये रखें, ठीक है, तो इसमें x नहीं है, 5 में x नहीं है तो इसको हम उधर भेजेंगे। क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, सबसे आसान तरीका बताएं आप लोग हम कि यहाँ क्या करना है, जो अपना है वो अपने तरफ रखना है और बाकी को उधर भेज देना है। अब सुनिएगा, अब क्यों भेजे, कैसे साइन चेंज हुआ वो आपको दूसरा बताएंगे। पहले समझिए कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए इसी में बता रहे हैं, ये आपको फर्स्ट पॉइंट है पहले का, ठीक ना, ये दूसरा का। अगर मान लीजिए कि 3x+5 10 है, ठीक है, 2x+5 दिया हुआ है। अगर इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है 3x, देखिए x इधर भी है, इस बराबर को दाहिना साइड भी है और बराबर के बायां साइड भी है, तो क्या करना है, हमको x को अपने पास लाना है, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं कि 3x तो अपना ही ओर है, ठीक है, लेकिन 2x दूसरा के इलाका में है, ठीक ना। अब दूसरा के इलाका में है तो उसको अपना इलाका में लाएंगे, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ये 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। अभी क्यों हुआ आप लोग बताएंगे हम, ठीक ना। बस इतना समझिए कि जो अपना है उसको अपना ही ओर लाएंगे, जो दूसरा को है दूसरा ही ओर जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बराबर में, देखिए अब यहाँ क्या है, 5 है तो 5 हो गया। अब बताइए, जब x था तो इधर आ गया, ठीक है,
जहाँ पे x था वहां चला गया, लेकिन इसमें x नहीं है। अब बेचारा इसमें भी x नहीं है तो यहाँ पे घुट रहा होगा। अब यहाँ अकेले हम फंस गए तो 10 क्या बोलेगा, भाई 5 हमको भी अपने ओर लेके आ जाओ, ठीक ना। ये 10 क्या करेगा, 10 अब उधर चल जाएगा, तो 10 प्लस में था तो माइनस में हो गया, ठीक ना। समझिए, पहले हम फर्स्ट पॉइंट में आप बस आप लोग यही समझा रहे हैं कि जो अपना है वो अपना तरफ रहेगा, जो दूसरा का रहेगा वो दूसरा तरफ चल जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, ये हो गया क्लियर। यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो हमको बराबर के एक साइड लाना था। हम देखिए 3, आपका मन है तो आप इसको उधर भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको सबसे सुविधा रहेगा अपना यो रखने के लिए, ठीक ना। यहाँ पर 3x है, 3x हो गया, ये 2x देखने के बराबर के दूसरा साइड है, तो इसको हम इधर लेके आ गए, ठीक। अब हम x वाला के एक तरफ लेके आ गए, तो बिना x वाला के एक तरफ हो गया। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पर कि 4x प्लस 10 बराबर 2x, ठीक। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर x दिया है, ठीक है, लेकिन ये बराबर के इधर है और ये बराबर के उधर है, तो पहला क्या काम करना है, हमको अपना योर लाना है, ठीक ना। तो 4x का है बराबर के मतलब बाएं साइड है ना, और 2x किधर है, दाएं साइड है, तो हमको 2x को इधर लाना है, तो -2x हो जाएगा बराबर। अब देखिए, अब x वाला को हम इधर लेके आ गए, तो बिना x वाला को उधर भेजेंगे, तो 10 प्लस में था तो माइनस में आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर बस आप लोग ये समझा रहे हैं कि अपना जो है x है उसको अपना तरफ लाएंगे, जिसमें x नहीं है उसको दूसरा साइड भेज देंगे, ठीक है। अब सुनिए, एक और इसमें एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 3x प्लस 2x प्लस 5, कितना हो गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x। अब बताइए कि बराबर के इधर ही दोनों है, बराबर के इधर ही है और बराबर के इधर भी अलग है, ठीक ना। तो जब दोनों हमको एक ही साइड है तो क्या करेंगे, 3 2 5x हो गया, बराबर में कितना हो गया, 5 हो गया क्लियर। अब मान लीजिए कि जब यहाँ पर x था, बराबर के दूसरा साइड x था, तब ना इसको इधर लेके आ गए, लेकिन जब हमको दोनों अपने ही ओर है तो हम लोग चेंज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो पहला बात बस आपको ये रखना है कि जो अपना है उसको अपना साथ रखना है, जो अपना नहीं है उसको दूसरा साइड रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब सुनिएगा, दूसरा बात क्या कर रहा है वो देखिएगा। दूसरा बात यहाँ पर कर रहा है कि अगर मान लीजिए 3x प्लस 2 बराबर में कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। हम इस सोल्व नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग बता रहे हैं 5 तरीका कौन है। पहला बात समझ गए, जो अपना है उसको अपना पार्स और जो अपना नहीं है उसको दूसरा साइड, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पर 3x है, 3x हो गया, ठीक। अब देखिएगा, जो अपना है उसको अपना रख दिए, यहाँ 2 में x नहीं है तो उसको हम उधर भेजेंगे। देखिए जो प्लस है ना, अगर हम बराबर की इधर प्लस है तो बराबर को उधर भेजेंगे, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, ठीक ना। ये आपको दूसरा बात है, क्या हो गया, दूसरा बात हो गया। तीसरा बात क्या है कि अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, तीसरा बात हो गया। पहला बात क्या है, जो प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 3x माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है, तो तीसरा बात क्या है वो देखिएगा। तीसरा बात यहाँ पर है कि अगर 3x दिया है, ठीक ना, माइनस में है, अगर हम बराबर के इधर माइनस है और बराबर को उधर भेजना चाहते हैं, तो ये माइनस जाके उधर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मतलब साइन चेंज होगा, अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो देख रहे हैं कि अगर 3x है बराबर में, मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया कितना, 2 दे दिया है, ठीक है। हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर चौथा पॉइंट कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 3x है, 3x करने का मतलब क्या हुआ कि 3 गुने x है, 3x लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 गुने x है कि नहीं, बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। हमको निकालना मान x का, तो यहाँ पर x को निकालना है, तो x को रख दीजिए, रख दिए, बराबर में जो है ना बाबू उसको हम लिख दिए। अब बटा में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, बच्चा लोग क्या गलती करता है, यही 3 को ऊपर लिख देता है और 2 के नीचे करता है। नहीं, सबसे पहले क्या करना है, हम जानते हैं 3x को 3 गुने x लिखेंगे, ठीक है। x का मान निकालना था, x रख दिए, बराबर में जो दिया हुआ है वो लिख देना है, ठीक। लेकिन देख रहे हैं कि 3 गुने x गुना में है, क्या है, गुना में है, गुना में है, इसका मतलब कि यहाँ पर आके बराबर की साइड आके भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा।
कहने का मतलब है कि अगर बराबर के इधर अगर गुना में रहेगा तो बराबर के उधर जाके भाग में आ जाएगा। मतलब बराबर के इधर अगर यहाँ पर ऊपर में है तो बराबर के इधर जाके नीचे आ जाएगा। देखिए 3 यहाँ ऊपर है लेकिन 3 यहाँ पर नीचे आ गया। अब जैसे समझिए वैसे समझा देंगे, ठीक है। पांचवा बात क्या करा हो देखिएगा, अगर x/3 है बराबर में 2 दे दिया है, अगर इस प्रकार से दे देगा तो ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग को बताएंगे कि कैसे कैसे आएगा, ठीक ना। अगर मान लो इस प्रकार से दे दिया तो क्या करना है, पहले क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। तो x के x लिख देंगे बराबर, बराबर में जो दिया है बाबू उसको हम वहीं को वहीं लिखेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन अब देख रहे हैं कि 3 हमको x में भाग दे रहे थे 3 से, ठीक है, 3 से भाग दे रहे थे। तो मान 3 से भाग दे रहे थे तो हमको बराबर के उधर जाना होगा, तो भाग है ना, तो यहाँ पर गुना में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुना में। तो x बराबर कितना होगा? 3 दूना के 6 हो गया। अगर आप वैसे नहीं समझिएगा तो समझिए कि x के बटा में 3 था, बटा मतलब नीचे था, ठीक ना। तो इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर बोले थे जो अपना है उसको अपना पास रखना बाबू, जो दूसरा है वो दूसरे पास रखना है, क्योंकि आज का युग जमाना बहुत खराब है, ठीक ना। आज के डेट में सब बेहतर के तलाश करते हैं। अगर आप बेहतर बनिएगा तो सब आपके पास आएंगे, अगर आप बेहतर नहीं बनिएगा तो आपसे लोग दूर भागेंगे। इस दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली है ना तो समय है। अगर आपका समय सही रहेगा ना बाबू तो सब आपके पास रहेंगे। अगर जिस दिन समय आपको लात मार दिया ना तो समझ लीजिएगा सब लोग आपको लात मार सकते हैं। इसलिए अगर किसी का कदर करना है तो समय की कीजिएगा। अगर आप समय आपके पास है ना तो समझिए कि आप बहुत अमर हैं, ठीक ना। अगर आप समय नहीं है तो आप अमर नहीं बन सकते हैं, समझ रहे। इसलिए कह रहे हैं समय को कदर कीजिए, समय को वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, हम 5 बात को बता दिए कि समीकरण को हल करने के लिए 5 बात। पहला बात क्या है कि जो अपना है मतलब जो x है उसको x वाला के एक तरफ, जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ, क्लियर। दूसरा बात बोले थे कि अगर आपको प्लस में रहेगा और हमको दूसरा साइड भेजना है तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तीसरा बात क्या है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। चौथा बात क्या बोले थे, जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा, बराबर उधर ले जाएंगे तब, ठीक ना। अगर जो भाग में है उधर जाके गुना में हो जाएगा। बस 5 बात है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए दे दिया कि 3x + 4x बराबर 5 दे दिया, ठीक ना। हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल चलते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, समझिएगा। फर्स्ट बात क्या बोले थे, फर्स्ट बात बोले थे कि जो अपना है उसको अपने पास रखना है। देख लीजिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इधर x है नहीं है, इसका मतलब है कि ये अपना पास है। तो 4 3 कितना हो गया, 7x हो गया, क्योंकि अपना अपना जुड़ जाता है। ये 3x है, ये 4x है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो गया। अभी तक आपको अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग सब नहीं आता है, तब जाइए गणित का जड़ पार्ट 1 में पूरा आपको कंप्लीट कर दिया गया है। जो बच्चा उसको देख लिया ना, हम बता रहे हैं कि आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कोई भी मैथ समझने में, चाहे आप इंजीनियरिंग का मैथ हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का, कोई भी मैथ बनाने से पहले आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर आप बेसिक नहीं मजबूत किए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो गणित को मजबूत करना है तो आप बेसिक पर ध्यान दीजिए। जिसका मान लीजिए कि गणित का जड़ अच्छा है ना वो कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। देखिए 3x और 4x कितना, 7x हो गया, बराबर में कितना, 5 हो गया। पहला बात यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या करा था, जो प्लस है माइनस, यहाँ पर कोई और नहीं है इसलिए यहाँ सिंगल है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं 7x है, ये दोनों गुना में है, तो यहाँ x लिख देंगे बराबर, यहाँ कितना बराबर जो है वो लिख दिए, ठीक है ना। और 7 यहाँ गुना में है तो यहाँ पर आके भाग में आ जाएगा, हो गया आंसर। ये आपको 5/7 हो गया आंसर। अगर 7 से भाग देना चाहते हैं तो दीजिए, पॉइंट में लिखिए, और मन नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक। अब सुनेगा दूसरा एग्जांपल क्या कर रहा है, देखिएगा 3x बराबर में 2x + 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनिएगा, पहला बात क्या करना है जी, पहला बात करना है कि जो x है उसको अपना ही हो, ठीक ना। यहाँ पे x था, यहाँ भी x है, बराबर के इधर है, बराबर के उधर है, तो हमको क्या करना है, बराबर के एक साइड करना है, ठीक ना। यहाँ पे कितना 3x है, 3x हो गया। अभी बराबर है, ठीक ना, बराबर यहाँ पर है तो बराबर के इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस से क्या होगा, माइनस होगा।
हम आप लोग बताए थे कि जो प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए प्लस में था, कुछ नहीं तो प्लस है तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो गया, बराबर। अब बराबर में क्या है, 5 है, तो 5 को इधर छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो हम एक्स मतलब जिस जने एक्स है उधर क्यों घुसाएं, नहीं घुसाएंगे। तो क्या करेंगे, अब देखिएगा 2x को इधर लेके आ गए, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 एक्स बचेगा, बराबर में कितना हो गया, 5। ये बेचारा के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हम 1 को हम बटा में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिएगा, अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल क्या कर रहा है वो समझिएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि अगर 3x दिया हुआ है बराबर में 10x माइनस 3x प्लस 5, ये सब देखिए कैसे सोल्व होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, ठीक है, 3 जगह x है, तो हमको क्या करना है, पहले अपना योग, यहाँ पर क्या है 3x है, 3x हो गया, ठीक। ये 10x था उधर, तो इसको इधर लेके आइए तो प्लस से माइनस हो गया। अब यहाँ माइनस है तो इधर लेके आएंगे तो प्लस हो गया, क्लियर। बराबर में बराबर दे दीजिए और कितना 5 है, 5 ले दिए। अब समझिएगा, हम आप लोग को सिखा चुके हैं प्लस माइनस, क्या बोले थे, प्लस प्लस, देखिए ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ता है, 3 3 6x हो गया, माइनस कितना हो गया 10x, बराबर में जो है वो लिख दीजिए। अब देखिएगा यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों अपना आदमी है, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस घटता है, ठीक ना। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा 10 है, तो 10 क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, जो बड़ा होगा उसका साइन होता है, ठीक है। बराबर में कितना है जी, 5 है। अब समझिएगा, हमको मान निकालना है x का, तो x हो गया, बटा में कितना है जी, देखिए ऊपर कितना 5 है, 5 ले दिए। अब देखिए -4x है, इसका मतलब कि -4 गुना x हो गया, दोनों गुना में है, तो हमको x के मान चाहिए, तो -4 का करेंगे हम भेज देंगे नीचे, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए माइनस हम नीचे लिखते नहीं, इसलिए माइनस के ऊपर भेज दीजिए, तो -5 बटा कितना हो जाएगा, 4 आपको आंसर हो गया, ठीक ना। अब सुनिए, एक तरह से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक तरह से क्वेश्चन आता है कि 3x प्लस 25 बराबर 2x प्लस 40, ठीक है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना दिया है, 3x है, 3x हो गया, इधर देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो क्या करेंगे, x वाला के एक साइड लिखना है, यहाँ x वाला के इधर लेगा, ये प्लस था इधर लेगा माइनस हो गया, बराबर। बराबर में कितना 40 है। अब देखिए 40 में x नहीं है, तो किस में x नहीं है, तो 25 में भी नहीं है, तो 25 को उधर भेज दीजिए, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक। 3x में से 2x चला जाएगा तो एगो x बच जाएगा, ठीक। एगो x कहने का मतलब ऐसे 3x में से 2x चला जाएगा तो एगो x बचेगा, और एक हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपको एलजेब्रा है तो उसके आगे एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए 40 में से 25 जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ठीक, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा, तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब एक यहाँ पर हम बता रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है 10x बटा में 3 बराबर में 20 दे दिया है, ठीक है, तो हम कैसे, और मान लीजिए 20 में दे दिया है, बटा में 3 दे दिया है, तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x निकालना है, x निकाल लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना है, पहले रुक जाइए, पहले एक स्टेप यहाँ पर हटा देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कितना x है, x ले दिए, बराबर में कितना है 20/3 है, कितना है 20/3 हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पर क्या है, भागा में है, भागा मतलब बटा में है, तो क्या करेंगे, इसको बराबर के हम उधर ले जाएंगे, तो 3 यहाँ भागा में था तो यहाँ पर गुना में आ जाएगा, हो जाएगा, 3 3 कट गया तो कितना बच गया बाबू, तो 20 बच गया, तो 20 आपको आंसर हो गया, ठीक ना। अब सुनिएगा, एक बात आप लोग को बता रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ बता रहे हैं यहाँ कितना हो गया, छठा क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम 10x बटा में दे दिया 3 बराबर में दे दिया 20/3, तो क्या करेंगे वो देखिएगा। पहले नंबर हमको x का मान निकालना है, x लिख देंगे, बराबर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है, जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है, जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है। तो 10 देखिए, तो 10 ऊपर है, जैसे ये क्या है, बटा है, ठीक ना, इसको ऊपर 10 हो गया, इसके नीचे 3 हो गया,
तो हमको 10 को हमको उधर ले जाना है, बराबर के उस साइड। तो 10 यहाँ ऊपर था तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक। कि 10 आपको नीचे था तो उधर आके कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है उसको नीचे चला जाएगा। तो 10 गुना के 20 कट गया, 3 3 कट गया, तो कितना आ गया आपको यहाँ पर 2 आंसर हो गया। क्या आ गया, 2 आंसर हो गया। इसलिए समय को आप कभी भी हल्का मत लीजिएगा, जब मन किया तब आप चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। अगर वो चाह जाए कि आज आप ऊपर हैं तो आपको ज्यादा एटीट्यूड हो जाएगा तो समय आपको नीचे भी गिरा सकता है, क्योंकि जो आपको ऊपर भेज सकता है वो तो आसानी से नीचे भेज सकता है, ठीक ना। इसी तरह से कर रहे हैं, समय को बहुत आप ध्यान में रखिएगा और कभी बर्बाद मत कीजिएगा। देख रहे हैं ना, बेचारा ऊपर था नीचे आ गया, जो नीचे था ऊपर चला गया, ठीक ना। तो कब कब क्या हो सकता है उसको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।